नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीचर्स रूल बुक में। आज हम कॉमन एरर्स का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जनरल इंग्लिश का पार्ट है, जो आपके पेपर 1 में या सेक्शन 1 में आता है, DSSB या KVS के। अब तक हम नाउन्स, प्रोनाउंस और आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वाले पार्ट्स में वो जाके देखिए, फिर इस पार्ट को देखना, वरना आपको सीक्वेंसिंग से सब कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास एडवर्ब्स के साथ। उससे पहले जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाके कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली फ्यूचर में वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, सुने हैं ये कभी? ये मत कहना कि अब जैसे नाउन्स और प्रोनाउंस पढ़े थे कि प्रोनाउंस नाउन्स की जगह यूज़ होते हैं तो एडवर्ब्स भी वर्ब्स की जगह यूज़ होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, और या कोई और वर्ब हो, एडवर्ब हो जो यूज़ हो रहा है, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनका मतलब मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि उनका जो मतलब है वो थोड़ा सा बदल जाए या उसमें थोड़ा और दम आ जाए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और कॉमन थोड़े एडवर्ब्स जो होते हैं पहले आज उनको देखेंगे हम। पहला आता है आपका टू एंड वेरी। जो टू होता है वो आपका कोई चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसके लिए होता है। मेनली ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के आगे होता है। अच्छा, एडजेक्टिव शायद सबको ना पता हो, तो एडजेक्टिव्स वो होता है किसी की तारीफ़ या बुराई करना। ठीक है, जो ये होता है एडजेक्टिव्स के आगे जब यूज़ होते हैं तो अनप्लेजेंट वाले एडजेक्टिव के आगे यूज़ होते हैं। और जो वेरी है वो जो है अनप्लेजेंट और प्लेजेंट दोनों के एडजेक्टिव के आगे यूज़ हो सकता है। फिर आता है आपका टू मच एंड मच टू। जो टू मच है वो हमेशा नाउन के बाद लगता है आपका, और जो मच टू है वो हमेशा एडजेक्टिव के साथ लगाया जाता है। फिर आता है आपका वेरी एंड मच। जो वेरी है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, मतलब किसी की तारीफ़ या फिर बहुत कोई नेगेटिविटी नहीं है उस शब्द में। फिर जो मच आता है वो आपका कंपैरेटिव, किसी चीज़ का तुलना करने के लिए यूज़ होता है, जैसे वेरी गुड, मच बेटर। फिर आते हैं आपके फेयरली और रेदर। जो फेयरली है वो आपका पॉजिटिव डिग्री, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ होता है, और जो आपका रेदर है वो पॉजिटिव के लिए भी यूज़ हो सकता है और कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फेयरली वाइज, रेदर विकेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका हार्ड और हार्डली। जो हार्ड है वो कड़े और कठिन शब्द के लिए यूज़ होता है, एडजेक्टिव के साथ लगाया जाता है या फिर एडवर्ब के साथ भी लगा सकते हैं इसको हम। और जो हार्डली है, हार्डली का मतलब है नहीं के बराबर, बिल्कुल कुछ मात्रा में, किसी मात्रा में है ही नहीं, और वो हमेशा ये एडवर्ब के रूप में ही यूज़ होता है। फिर आता है आपका लेट एंड लेटली। लेट जो है वो देर के लिए, किसी चीज़ में देर हो गई है उसके लिए, और लेटली मतलब हाल ही में, फ़िलहाल ही कोई चीज़ हुई है उसके लिए यूज़ होता है। फिर आता है आपका इनफ। इनफ का प्रयोग जो है वो हमेशा उस शब्द के साथ ठीक रहता है जिसकी कोई विशेषता बतानी हो आपको, और मोस्टली ये पॉजिटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका स्टिल एंड येट। स्टिल जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है एक, और जो ये येट है वो नेगेटिव सेंटेंस है एक, मतलब उस हिसाब से इनका यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल शी हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द वर्क, तो नेगेटिव सेंटेंस में आया आपका यहाँ पे येट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब तक आप मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, मुझे पता है मैं बार बार ये लाइन रिपीट करती हूँ, बट जो नए लोग हैं मैं उनके लिए स्पेशली रिपीट करती हूँ कि मैं आपको एग्जांपल्स ऐसे ही बताती हूँ ताकि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ा पाऊँ। तो फटाफट एग्जांपल सुन लीजिए मेरे। पहला, शी लुक्ड एट मी नेवर। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, ये गलत होते हैं। अगर इसको सही करना है तो सही होगा इसका, शी नेवर लुक्ड एट मी। तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, शी नेवर लुक्ड एट मी। सेकेंड, ओनली आई स्पोक टू हिम। ओनली आई स्पोक टू हिम। थर्ड,
I am very tired. I am very tired. Fourth, she was much surprised at the news. She was much surprised at the news. Fifth, he is too weak to walk. He is too weak to walk. Sixth, I met him yesterday but he did not talk about you. I met him yesterday but he did not talk about you. Next, he is certainly the best player. He is certainly the best player. Next, some doctors take life easy. सम डॉक्टर टेक लाइफ ईजी. अब यहाँ पे ये गलत सेंटेंस है, इसका सही होगा सम डॉक्टर्स टेक लाइफ ईजिली. सम डॉक्टर्स टेक लाइफ ईजिली. देखो कुछ चीज़ों में ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं. जब देखने में आता है कि गलत है सही है तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का. ठीक है, चलिए आज हम आ चुके हैं अपने फाइनली क्वेश्चंस की तरफ. पहला आता है आपका ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड. कहीं पे एरर लग रहा है आपको? हाँ जी है, आपका फर्स्ट पार्ट में एरर है कि ही इज़ काइंड इनफ. रिवर्स होगा काइंड इनफ. काइंड पहले आएगा और इनफ बाद में आएगा. फिर आता है आपका सेकंड, ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट. इसमें भी आपके फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है. वॉकड क्विकली आएगा, वॉकड क्विकली आएगा, क्विक नहीं आएगा, क्विकली. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको पेपरों में यही सब चीज़ों का ध्यान रखना और आराम से बहुत आराम से क्लियर कर लोगे. कुछ नहीं है. और इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा इजी है. जिनको मुझे पता है हिंदी मीडियम उनको लगता होगा थोड़ा डिफ़िकल्ट, बट बहुत ईजी है. अब ध्यान से मेरी वीडियो सुन लो, आपको एक ही बार में पता चल जाएगा. इतनी ईजी है, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा. चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ. चलिए बाय बाय आज के लिए.